ट्रू हॉरर स्टोरीज पेश करते हैं हॉरर कहानियाँ। आज की कहानी है हॉस्टल रूम पार्ट 2 पुनीता त्यागी की आवाज़ में। तो चलिए सुनते हैं ये कहानी। हॉस्टल रूम के पिछले पार्ट में आपने सुना रावी एक बहुत बातूनी लड़की थी जो मेडिकल की स्टूडेंट थी और उसकी दोस्ती हो गई थी प्रिया से, जो बहुत ही रिजर्व लड़की थी। दुर्गा पूजा की छुट्टियों से वापस आने पर रावी प्रिया के रूम में ही रुक गई थी क्योंकि उसे अकेले सोने में डर लगता था। उन दोनों और उनकी वार्डन के अलावा उस रात हॉस्टल में और कोई नहीं था। रात में जब 2 बजे रावी की आंख खुली तो उसने देखा प्रिया उसके बेड के बराबर में खड़ी है। रावी ये सब देखकर डर गई और वार्डन के पास भागने लगी, लेकिन प्रिया ने उसे जाने नहीं दिया। बड़ी मुश्किल से रावी ने वो रात काटी। सुबह होते ही उसने अपनी वार्डन को इन सब के बारे में बताया तो वार्डन ने रावी को बताया कि प्रिया के रूम में 10 साल पहले एक लड़की रहती थी, इशिका, जिसने सुसाइड कर लिया था और कल रात रावी के साथ प्रिया नहीं इशिका ही थी। इस घटना के बाद उस रूम को लॉक कर दिया गया, लेकिन कुछ सालों बाद उस वार्डन ने रिज़ाइन दे दिया और नई वार्डन आते ही उस रूम को फिर से खुलवा दिया। आइए सुनते हैं आगे क्या हुआ। कॉलेज ख़त्म हुए कई साल हो गए थे। प्रिया ने अपना क्लिनिक खोल लिया था। उस घटना के बाद रावी ने पैरानॉर्मल कोर्स किया जिससे वो स्पिरिट से बात कर सकती थी। एक दिन रावी ने प्रिया को कॉल किया। हेलो मैडम, कैसी है? हाय, मैं अच्छी हूँ। तू बता, इतने दिनों बाद कैसे याद किया? यार मैं सोच रही थी कि क्यों ना कॉलेज चलें। जब से ग्रेजुएट हुए हैं तब से एक भी बार नहीं गए हैं। एक छोटा सा रियूनियन हो जाएगा। अरे दैट्स ग्रेट आइडिया यार। ठीक है, फिर इसी वीकेंड चलते हैं। अपने हॉस्टल में घूम भी आएंगे। दोनों ने मिलकर अपने बैचमेट से बात करी और वीकेंड का प्लान बना लिया। वीकेंड पे सभी फ्रेंड्स मिले और अपने कॉलेज गए। पूरे दिन सबसे मिलने और कॉलेज में घूमने में उन्हें शाम हो गई। उन सब ने मिलकर डिसाइड किया कि आज रात वो हॉस्टल में ही रुक जाएंगे। अंधेरा हुआ। वो जब हॉस्टल में चले गए, वो टोटल 5 लोग थे और एक ही रूम में रुके हुए थे। रात का करीब 1:30 बज रहा था। उन सब की हंसी से पूरा कमरा गूंज रहा था। तभी अचानक प्रिया को ऐसा लगा कि उसके रूम के बाहर कोई है। वो बोली, मैं भी आती हूँ। इस घटना के बाद प्रिया के मम्मी पापा ने उसकी काउंसलिंग कराई थी और अब उसका डर पूरी तरह से खत्म हो चुका था। उसने बाहर आकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वो जैसे ही कमरे से वापस आने लगी, उसे किसी की आवाज़ें आई। प्रिया, प्रिया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो जिस कमरे में वो रहती थी, जिस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था, उसके दरवाजे आपस में टकरा रहे थे। प्रिया आगे बढ़ते हुए बोली, कौन है? कौन है वहाँ? तभी अचानक उसके सामने एक लड़की आकर खड़ी हो गई जिसका पूरा चेहरा उसके लंबे घने बालों से घिरा हुआ था। ये सब देखकर प्रिया की चीख निकल गई। प्रिया की चीख सुनकर रावी और उसकी बाकी दोस्त भागकर कमरे से बाहर आई और उन्होंने देखा कि उस लड़की ने प्रिया की गर्दन पकड़ रखी थी और उसे उस कमरे की तरफ खींच रही है। बड़ी मुश्किल से सबने मिलकर प्रिया को उस लड़की से बचाया। शोर सुनकर पूरे हॉस्टल के बच्चे वहाँ आ गए, लेकिन वो लड़की बहुत अजीब बिहेव कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो गुस्से में है। उसकी वार्डन वहाँ आई और उस लड़की से बोली, रुचि, रुचि, क्या कर रही हो? ये क्या पागलपन है? जाओ अपने रूम में वापस। लेकिन वो लड़की टस से मस नहीं हुई। तभी रावी आगे आई और कुछ मंत्र पढ़ने लगी, जिसे सुनकर वो लड़की शोर मचाने लगी। आज मैं नहीं जाऊंगी, इस प्रिया को मेरे साथ लेकर ही जाऊंगी। बंद कर ये मंत्र पढ़ना। रावी स्पिरिट से बात करती थी और उसे पता चल चुका था कि उस लड़की के शरीर में इशिका की आत्मा है। रावी बोली, मुझे पता है तुम इशिका हो। क्या चाहती हो तुम? क्यों हॉस्टल के बच्चों को इतना परेशान करती हो? क्यों उनका पीछा नहीं छोड़ देती हो तुम? तब इशिका बोली, अच्छा, तो तुझे अब मुझसे डर भी लगता है? उस रात तो बिल्कुल भीगी बिल्ली बनकर बैठी थी। तेरी और इस प्रिया की वजह से ही मुझे इतने सालों तक उस बंद कमरे में रहना पड़ा। आज तो मैं इस प्रिया को अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। रावी ने अपनी जेब से कोई पाउडर निकाला और इशिका के ऊपर छिड़क दिया। रावी ने उसके हाथों को कसकर पकड़ा और पूछा, तो तुम प्रिया के पीछे ही क्यों पड़ी हो? ये तो बेचारी बहुत सीधी लड़की थी। इसने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? जब तक ये हॉस्टल में थी तब तक तुमने इसे बहुत परेशान किया। आखिर चाहती क्या हो तुम? इशिका गुस्से में बोली, बदला लेना चाहती हूँ मैं।
प्रिया बोली। पर मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, तुम हो कौन? मैंने तो तुम्हें कभी देखा भी नहीं है, फिर मुझसे कैसा बदला? तब इशिका ने बताया, मैं इसी कॉलेज में पढ़ती थी और इसी हॉस्टल में रहती थी। मैं किसी से बात नहीं करती थी। मेरा गोल बस एक अच्छी डॉक्टर बनना था। अगले दिन प्लेसमेंट के लिए कॉलेज में कुछ हॉस्पिटल्स के डॉक्टर आने वाले थे। वो बहुत इम्पोर्टेंट भी था क्योंकि बहुत मुश्किल से मैंने एडमिशन लिया था और खुद को प्रूव करना बहुत ज़रूरी था, वरना मेरे पेरेंट्स मेरी शादी कर देते। प्लेसमेंट से एक रात पहले वो रीता, इस प्रिया की बड़ी बहन, मेरे पास आई। मैं पढ़ रही थी और उसने आकर मुझसे बोला कि वो मेरे लिए जूस लाई है। वो मेरी इकलौती दोस्त थी। मैं उस पर बहुत ट्रस्ट करती थी, लेकिन उस रात उसने उस जूस में कुछ मिला दिया था ताकि मैं सुबह टाइम पर ना उठ पाऊँ। मैं सुबह नहीं उठ पाई और जो जॉब मुझे मिलने वाली थी वो उस रीता को मिल गई। मैं शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने सुसाइड कर लिया। लेकिन मैं इस प्रिया को भी अपने साथ लेकर जाऊंगी। अब जो कुछ इसकी बहन ने मेरे साथ किया उसकी सजा अब इसे मिलेगी। मैं नहीं छोड़ूंगी इसे। इतना सुनकर रावी बोली, इशिका, वी नो तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। दी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन इन सब में प्रिया की क्या गलती है? तुम इसे छोड़ दो, प्लीज तुम इसे छोड़ दो। रावी ने इशिका को अपनी बातों में उलझाए रखा। तभी प्रिया ने अपनी बड़ी बहन रीता को वीडियो कॉल करी और फोन इशिका के सामने ले गई। रीता को देखकर तो मानो इशिका का गुस्सा 10 गुना बढ़ गया। तभी रीता बोली, मुझे माफ़ कर देना इशिका। आई नो मैंने जो किया वो माफ़ी के लायक ही नहीं है, पर तब मैं बहुत सेल्फिश हो गई थी। मुझे बस मेरा करियर दिखाई दे रहा था। मुझे मेरे कर्मों का फल मिल गया है। कुछ सालों पहले ये एक रोड एक्सीडेंट में मेरे दोनों पैर खराब हो गए हैं। मैं अब खुद से हिल भी नहीं पाती हूँ। तो प्लीज़ इन सबको और इस हॉस्टल को छोड़ दे। तो चाहे तो मैं अभी तेरे सामने अपनी जान दे दूँगी, लेकिन इस हॉस्टल को छोड़ दे। रीता की बात सुनकर इशिका की आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, तूने बेशक ही मुझे धोखा दिया, पर मैंने तुझे अपनी सच्ची दोस्त माना था। लेकिन अब तुझे यूं तड़पता हुआ देखकर मेरे कलेजे को ठंडक मिली है। अब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। जा रही हूँ मैं। इतना कहकर वो रुचि बेहोश होकर गिर गई और इशिका की आत्मा वहां से चली गई। उस दिन के बाद उस हॉस्टल में कभी भी इशिका की आत्मा ने किसी को परेशान नहीं किया। दोस्तों, हमें कभी भी किसी चीज़ के लिए लालच नहीं करना चाहिए। जो कुछ भी हम पाना चाहते हैं उसके लिए हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए, ना कि कोई दूसरा रास्ता ढूंढना चाहिए, क्योंकि मेहनत ही सफलता की कुंजी है।